हेलो दोस्तों, मैं हूँ किसान और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी ब्लॉग में। मैं रहता हूँ गोवा में और आज हम जा रहे हैं भगवान परशुराम का स्टैचू देखने, जो पंजिम में मांडवी नदी किनारे बना हुआ है। और हम वहाँ जा रहे हैं बस से, और बस पकड़ने के लिए हमें थोड़ी दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। और यह है संगोल्डा, जहाँ पर अच्छे अच्छे ब्रांड के शोरूम हैं। और यह है KFC। जाना चाहते थे पर उतना अकाउंट में पैसा ही नहीं था कि उसमें जाके खा पाऊँ। हमारे वहाँ कहावत है कि खाली बनिया बाजार का चक्कर, यानी जेब में 1 रुपये न हो फिर भी बाजार में घूमने का मन करता है। और इस समय हमारी हालत ऐसी ही है। और फिर मैं मन मार के थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखा कि एक चचा खड़े हैं हाथ में चाय की केतली लेकर। सोचा कि चाय पी लूँ, बस गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है गोवा में कि चाय पीने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर दिखा एक किलर का शोरूम। नाम तो ऐसा है जैसे लग रहा है कितने लोग को निपटा चुका है। और कुछ ही दूर आगे बढ़ा था तो एक चौराहा मिला जिसके बगल में एक चर्च था। गोवा में तो बहुत सारा चर्च है और कुछ चर्च ऐसे भी हैं जो पुराने हैं, और जब भी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं तो उन चर्च को जरूर विजिट करते हैं। और यहाँ तक पहुँचते ही हमें भूख और प्यास इतनी तेज लगी और चक्कर सा फील होने लगा, और आँख के सामने सब कुछ तेज तेज जाता हुआ फील होने लगा। तब तक पास में ही एक कैफे दिख गया। उसके बाद वहाँ बैठकर समोसा और पाव ऑर्डर करके खाने लगे। भूख इतनी जोर से लगी थी कि वो भी अमृत जैसा लग रहा था। और थोड़ी देर बाद शेक ऑर्डर किया, जिसको पीकर गला को तर और आत्मा को तृप्ति मिली। और थोड़े ही टाइम बाद हम पंजिम पहुंच गए। और शाम होते ही यहाँ का नज़ारा बेस्ट होता है, क्योंकि जितना दिन ढलता है उतना ही क्राउड बढ़ता जाता है। और साइड में कैसीनो होने की वजह से टूरिस्ट भी शाम को धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और यह है सिंह द्वार, जहाँ से हम भगवान परशुराम के स्टेचू को देखने के लिए एंट्री करेंगे। और यह जो नदी के किनारे से रास्ता बनाया गया है, इस पे शाम को धीरे धीरे क्राउड बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आते हैं, योगा करने के लिए आते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो साइड से आपको कई सारे ऐसे स्टेचू मिल जाएंगे जो योग मुद्रा में बनाए गए हैं। और यहाँ तक हमें पहुँचते पहुँचते पूरी रात हो गई थी। यह है भगवान परशुराम का स्टैचू, और हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि गोवा को भगवान परशुराम ने ही बनाया था। उस समय भगवान परशुराम अपना भरसा अरब सागर में फेंके। उसके बाद जो जमीन उत्पन्न हुआ उसको गोमांतक या कोंकण क्षेत्र बोला गया, जिसे आज के समय में गोवा के नाम से जानते हैं।
धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए हम भी अपने रूम की तरफ निकल गए, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे के बाद से थोड़ा ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। और इस समय चल रहा है गोवा में कैसो फेस्टिवल।